नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का स्पेशल एडिशन। आज का शो बेहद खास है और मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुद्दा हमारे सुनहरे इतिहास से जुड़ा है। आज का मुद्दा हमारे देश के उन योद्धाओं से जुड़ा है जिनके साथ घोर अन्याय हुआ। आज का मुद्दा उन लोगों से भी जुड़ा है जिन्होंने लूट के इरादे से भारत की सरजमी पर कदम रखा, लेकिन आज तक उनका महिमा मंडन किसी मसीहा की तरह इस देश में होता है। छोटे छोटे बच्चों को इतिहास की किताबों में मुगलों को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे अपने हीरो एक या दो पन्नों में सिमट जाते हैं। बॉलीवुड में भी गलत इतिहास वाली फिल्मों की भरमार है। सावरकर जैसे सच्चे देशभक्त जिनका लोहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ने माना, उन पर देशद्रोही और कायर होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गहरी साजिश करार दिया। मोहन भागवत ने कहा कि यह एक सुनियोजित तरीके से भारत के इतिहास और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश है और हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। लेकिन क्यों, सवाल यह खड़ा होता है, क्या वोट बैंक के लिए देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ जायज है? आज ये देश है हमारा में इस मुद्दे पर होगी सार्थक चर्चा। हमारे हीरो कौन हैं? देश पर हमला करने वाले बाबर, अकबर या वो जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? आखिर क्यों हमारे बच्चों के दिमाग में अकबर की द ग्रेट वाली छवि बनाई गई? वो सम्मान महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों नहीं दिया गया? हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ट्विस्ट किया गया और हम बड़ी आसानी से एकदम गुड बॉय बन के क्लास में बैठे रहे और सुनते रहे कि हाँ, जो बताया जा रहा है वही ठीक है। हम कभी इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये निजी फायदे के लिए हो रहा है, ये एजेंडा के तहत हो रहा है। वीर सावरकर पर राजनाथ सिंह के बयान ने ये बहस फिर से खड़ी कर दी कि क्या सियासी फायदों के लिए देशभक्तों को विलेन बना दिया गया? विक्रम, ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर का लोहा मानती थी, लेकिन उस दशक के बाद हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी। भारतीय राजनीति में वीर सावरकर को अनटचेबल कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा गांधी ने, जैसे आपने सही कहा, 1966 में जब इनकी मौत हुई तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी इनकी, और इनके ऑनर में एक डाक का टिकट भी जारी किया था, उन पे एक फिल्म बनी थी, उनके स्मारक के लिए निधि दी गई थी। तो आज के कांग्रेस के नेता हमें बताएं कि क्या उनकी जो शीर्षस्थ नेता थी इंदिरा गांधी जी, वो खुद एक ब्रिटिश के पिट्ठू हों, जो कायर हों, जो गांधी हत्यारे हों, ऐसे एक आदमी की प्रशंसा में ऐसी बातें कर रही थी? और अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? संघ प्रमुख मोहन भागवत का दावा है कि देश की विरासत, धर्म और परंपरा के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसे रोका ना गया तो परिणाम बुरे होंगे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। तथ्य हैं, तर्क हैं, फिर भी देश के सपूतों को लेफ्ट और राइट वाली विचारधारा में उलझा दिया जाता है। आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। क्या राजनीति के लिए देश के असली इतिहास से छेड़छाड़ जायज है? फर्जी और गढ़े हुए नायकों से आखिर देश का कैसे भला होगा? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा।
मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान। और अब वक्त है इस पर चर्चा करने का। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुखर प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं उदय माहुरकर, जाने माने लेखक, जिन्होंने हाल ही में वीर सावरकर पर एक किताब लिखी है जिसके बारे में काफी सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, नेता एसडीपीआई के, अपने बयानों से विवादों में भी रहते हैं, सवालों में भी रहते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। भारत का सुनहरा इतिहास, भारत की संस्कृति न औरंगजेब से है, न अलाउद्दीन खिलजी से है, न अहमद शाह अब्दाली से है और ना ही बाबर या अकबर से है। भारत की संस्कृति दारा शिकोह से हो सकती है, प्रभुराम से हो सकती है, राणा रतन सिंह से हो सकती है, शिवाजी से हो सकती है, वीर सावरकर से हो सकती है, महाराणा प्रताप से हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? इतिहास के पन्नों में हम जब भी जाते हैं तो अकबर दी ग्रेट लिखा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में पन्ना सिर्फ आधे में ही सिमट जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि अकबर महान नहीं हो सकता है, खिलजी से इसकी पहचान नहीं हो सकती। ये कहा किसने कि भारतीय संस्कृति और भारत की पहचान अकबर से है? ये आपको बताया किसने कि भारत की पहचान खिलजी से है? ये आपको बताया किसने कि भारत की पहचान बाबर हो सकता है, भारत की पहचान औरंगजेब हो सकता है, भारत की पहचान वो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने भारत पर आक्रमण किया हो? भारत का जो इतिहास है वो अच्छा है या बुरा? क्योंकि इतिहास भारत का हो या यूरोप का हो, इतिहास परिवर्तित नहीं किया जा सकता।